हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का प्रेरणा 50 आईएएस में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस की जब बात होती है बीपीएससी को पर्पस से लेके, साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं। साइंस में जब सबसे पहली बात होती है तो 3 सब्जेक्ट की चर्चा होती है, जिसमें हमारा सबसे पहला फिजिक्स है, दूसरा हमारा केमिस्ट्री है, तीसरा हमारा बायोलॉजी है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इस तीनों में इम्पोर्टेंट क्या है। इम्पॉर्टेंट की बात करेंगे तो सभी से 10 क्वेश्चन हमारे परीक्षाओं में आते हैं। खास करके हमारी टारगेट की बात करेंगे बीपीएससी की। बीपीएससी परीक्षा में सभी से 10-10 क्वेश्चंस आते हैं। 10-10 क्वेश्चंस की बात करेंगे यानी टोटल साइंस के 30 सवाल आते हैं। इसलिए सभी टॉपिक को पढ़ना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अगर बात करेंगे फिजिक्स, जितना बात करेंगे केमिस्ट्री, जितना बात करेंगे बायोलॉजी। तो आज हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस समझेंगे कि साइंस क्या है। उसके बाद साइंस के आगामी टॉपिक का डिस्कशन हम लोग करेंगे। सबसे पहले आते हैं सर साइंस में कि साइंस होता क्या है। साइंस को हिंदी में हम लोग विज्ञान कहते हैं। यानी सीधी बात अगर करें साइंस की बात, यानी आप कह सकते हैं किसी भी विषय के क्रमबद्ध एवं विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मैंने क्या बोला, गौर से समझेंगे। किसी भी विषय के क्रमबद्ध एवं विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अगर अंग्रेजी में बात करेंगे, ए ट्रू एंड सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट देन नोन एज साइंस। यानी विज्ञान की जब बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला चीज होता है क्रमबद्ध। क्रमबद्ध का मतलब होता है सिस्टमेटिक। विशिष्ट ज्ञान मतलब नॉलेज की बात होती है, उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। विज्ञान में सबसे पहला टॉपिक अगर बात करेंगे, पूरे सिस्टम को चलाने के लिए यूनिट की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? यूनिट की। और यूनिट से एक क्वेश्चंस आते ही हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग। टॉपिक का नाम है यूनिट। यूनिट को हिंदी में इकाई या मात्रक से संबोधित करते हैं हम लोग, इकाई या मात्रक से। यूनिट की जब बात होती है तो यूनिट है क्या? यूनिट जस्ट लाइक एक सिंबल है। सिंबल का मतलब होता है चिन्ह है, जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु का वास्तविक जानकारी लेते हैं। कौन सी जानकारी लेते हैं? वास्तविक जानकारी लेते हैं। यानी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन यदि किसी बॉडी का चाहिए, उसके लिए उसको उसकी यूनिट जानना जरूरत है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, हमारे पास ये है 7। अभी ये 7 सिर्फ और सिर्फ नंबर या डिजिट है, लेकिन 7 में हमने लगा दिया केजी, यानी केजी इज द यूनिट। केजी यूनिट है और केजी के कारण ये 7 केजी अब बन गया मास। मास मतलब द्रव्यमान। फिर इसी 7 में हमने लगा दिया मीटर, ये हमारा यूनिट है। कौन है यूनिट? मीटर। अब ये बन गया लेंथ, यानी लंबाई। तीसरा हमने लगा दिया सेकंड, अब हो गया टाइम, यानी समय। 7 देखिए 7 ही था, यूनिट लगने के कारण वह अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट। यूनिट एक सिंबल है, यानी यही सिंबल है। 7 में केजी लग गया तो मास बन गया, 7 में मीटर लग गया तो लेंथ बन गया, और 7 में सेकंड लग गया तो टाइम बन गया। यानी यूनिट की बात करेंगे तो किसी भी बॉडी के वास्तविक जानकारी के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? यूनिट की जरूरत पड़ती है। अब क्या हुआ, यूनिट का क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। क्लासिफिकेशन इसलिए करना पड़ा क्योंकि किस तरीका से यूनिट को रिप्रेजेंट किया जाए।
क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। सबसे पहले 3 टाइप से इसको क्लासिफाइड किया गया था। बात करेंगे सबसे प्रथम एफपीएस था। क्या नाम था? एफपीएस। दूसरा हमारा था सीजीएस। तीसरा हमारा था एमकेएस। अब चर्चा होगी सर एफपीएस का। सबसे पहले एफ मीन्स फुट, P means pound, S means second। फुट जब भी प्रयोग होगा लंबाई मापने के लिए, जैसे आप कॉमनली बोलते हैं 5 फुट लंबा आदमी है, 6 फुट लंबा आदमी है, यानी लंबाई के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? फुट का प्रयोग। पाउंड, पाउंड का प्रयोग द्रव्यमान के लिए होता है। जैसे आप बात करेंगे केक आप खरीदते होंगे तो केक किस में रहता है? पाउंड में रहता है। वो क्या है? द्रव्यमान है। सेकंड की बात करेंगे तो ये किसके लिए है? समय के लिए। अब आते हैं हम लोग सीजीएस में। सीजीएस में जब हम लोग आए तो सी का मतलब है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर प्रयोग होता है लेंथ के लिए। जी का मतलब होता है ग्राम, ग्राम प्रयोग होता है द्रव्यमान के लिए। और एस का मतलब सेकंड, सेकंड प्रयोग होता है समय के लिए यानी टाइम के लिए। फिर आते हैं एम के एस की ओर। मीटर की बात करेंगे। मीटर प्रयोग होता है लंबाई के लिए, के प्रयोग होता है किलोग्राम यानी आपका द्रव्यमान के लिए, और एस प्रयोग होता है किसके लिए? समय के लिए। अब यहां एक समस्या उत्पन्न हो गई। क्या समस्या भैया? यहां पर देख रहे हैं क्या? लंबाई के लिए फुट इस्तेमाल हो रहा है, यहां लंबाई के लिए सेंटीमीटर इस्तेमाल हो रहा है, यहां लंबाई के लिए मीटर का इस्तेमाल हो रहा है। तो बड़ी संशय बन गया, सर लंबाई के लिए क्या प्रयोग करेंगे जो सही रहेगा? तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा इसका आगे सिस्टम। यहां पर देख रहे हैं क्या? द्रव्यमान के लिए यहां पाउंड हो गया, यहां द्रव्यमान के लिए ग्राम हो गया, यहां द्रव्यमान के लिए किलोग्राम हो गया। समय में लेकिन समानता रही। समय यहां भी सेकंड था, यहां भी सेकंड है और यहां भी सेकंड है, लेकिन मास और लेंथ में असमानता आई। इसके लिए क्या किया गया? इस तीनों सिस्टम को मिला के एक सिस्टम बनाया गया जिसका नाम क्या है? एसआई सिस्टम। अब एसआई की ओर आएंगे तो एसआई की ओर जो जब आते हैं तो एसआई का मतलब यहां पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। यानी भारत की बात करेंगे, अमेरिका की बात करेंगे, सब जगह यही सिस्टम का पालन होता है। इंटरनेशनल सिस्टम की जब हम चर्चा करते हैं तो आपका इसमें फंडामेंटल यूनिट है। क्या है सर? फंडामेंटल है, जिसको हम लोग मूल मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल की जब चर्चा होती है तो फंडामेंटल हमारे पास टोटल कितने हैं? 7 है। इसी जब 7 की चर्चा होगी तो देखिए फंडामेंटल में 7 कौन कौन है। सबसे पहला आपका है लंबाई। लंबाई को आप लोग क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं। लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर। दूसरा आइए द्रव्यमान। द्रव्यमान को आप क्या कहते हैं? मास बोलते हैं, और इसका क्या होगा? केजी। तीसरा अगर आएंगे समय। समय का आपका टाइम होता है और आपका क्या होता है? सेकंड होता है। चौथा बात करेंगे पदार्थ की मात्रा, यानी आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट होता है मोल। हम लोग अभी 1, 2, 3 और 4, पांचवा आइए टेम्परेचर। टेम्परेचर को ताप बोलते हैं।
उसका यूनिट होता है आपका केल्विन। छठा बात करेंगे विद्युत धारा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, उसको हम लोग एम्पियर बोलते हैं। और सातवां आपका हो गया सर, लास्ट होगा, वो आपका क्या है, ज्योति तीव्रता। इसका होता है कैंडेला। अब देखिए आसान क्या है याद करना, आप ये MKS से याद कर लीजिए, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। जैसे एक बात बताइए, कोई आदमी कोई सामान खरीदता है तो कहता है मोल लिए हैं, क्या खरीदता है, पदार्थ खरीदता है। नेक्स्ट, टेम्परेचर का क्या होता है सर, केल्विन। विद्युत धारा का एम्पियर। और चौथा सातवां आपका है ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी। आप याद कीजिएगा, मोमबत्ती का अंग्रेजी कैंडल होता है। कैंडल से क्या मिलता है हमको, ज्योति मिलता है, इसीलिए यूनिट क्या हो गया, कैंडेला। याद करना बिल्कुल आसान। ये 7 अगर आप याद रखेंगे तो कोई भी यूनिट और डायमेंशन को बना सकते हैं दोस्तों। तो हम देखते हैं सर यूनिट और डायमेंशन बनता कैसे है। इसी सातों की मदद से पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। कैसे चलता है इस पर भी विचार करेंगे। सबसे पहले इसको हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग जो बात करेंगे सर, आपके पास यूनिट फाइंड कैसे, यानी यूनिट यानी आप इकाई कैसे निकालते हैं। जनरली बच्चे याद कर लेते हैं, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सबसे पहला आइए एरिया का। एरिया का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी L इंटू बी। अब एक बात बताइए, लेंथ का भी यूनिट मीटर होगा, ब्रेथ का भी मीटर होगा, तो मीटर मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर। इसी को आप वर्ग मीटर बोलते हैं हिंदी में, या स्क्वायर मीटर बोलते हैं। ये हमारा क्या निकल गया, यूनिट। यही हमारा क्या है, इकाई है। हम निकालना सीखेंगे फॉर्मूला की मदद से। दूसरा अगर बात करोगे सर आप, तो देखिए क्या बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे सर वॉल्यूम का। वॉल्यूम को आप हिंदी में आयतन बोलते हैं। फॉर्मूला होता है एल बी और एच, लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, क्या करोगे, लिख दीजिए मीटर गुना मीटर गुना मीटर, क्या हो गया, मीटर क्यूब। इसी को आप क्या बोलते हैं हिंदी में, घन मीटर बोलते हैं। यही हमारा क्या निकला, यूनिट निकला। तो कोई भी यूनिट निकालने के लिए जरूरत है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। यदि फॉर्मूला पता है तो कोई भी यूनिट आप आसानी से निकाल सकते हो। आप जैसे देखते हैं आगे की ओर, अब हमारे पास आया स्पीड। स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। सबको याद है। अब बताइए, दूरी का यूनिट मीटर, क्योंकि यह भी एक प्रकार का लंबाई है, लेंथ है, और टाइम का सेकंड, तो इसका यूनिट हो जाएगा ms। ये 1 है, ऊपर जाएगा तो इसी को आप हिंदी में बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड। अंग्रेजी में लोग बोलते हैं मीटर पर सेकंड। यही हमारा यूनिट था। अब यहां से एक और चीज सीखना है। पूछ सकता है कि सर इसका बीमा बताइए। बीमा का मतलब होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला की जब हम लोग बात करते हैं, 3 ही चीज होता है, एम, एल और टी। एम की जब बातें होती है, एम रिप्रेजेंट करता है मास को, एल रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, और टी रिप्रेजेंट करता है टाइम।
अब देखो हमको निकालना तो है, ये है मास कितना, इसमें मास है ही नहीं तो जीरो बैठा दो, मास केजी रहेगा तब ना मास बैठाएंगे। मीटर है तो एल पर पावर 1, सेकेंड है तो -1, यानी देखो यहां मीटर था इसलिए लेंथ पर बैठा दिए, S-1 था तो टाइम पर बैठा दिए, यही हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे सर एक्सिलरेशन का, एक्सिलरेशन को आप क्या कहते हो सर? त्वरण। इसके बारे में जानते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सिलरेशन। इसका फॉर्मूला होता है वेग वटा समय। वेग मतलब वेलोसिटी और टाइम। वेलोसिटी को यदि आप लोग बात करेंगे सर तो लिख सकते हो मीटर बाय एस, टाइम का एस मीटर बाय एस स्क्वायर, लिख सकते हो MS-2। इसको आप बोलते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा यूनिट आ गया। डायमेंशन फॉर्मूला तो आपको पढ़ाए हैं अभी जस्ट, MLT। अब आप ही बताओ सर जी वहां मास है? नहीं है, मास रहता तो केजी होता है। लेंथ है, हाँ 1 है, टी कितना है? -2 है, हो गया। यही हमारा बीमीय सूत्र है। किसके लिए बीमीय सूत्र है भैया? ये हमारा एक्सेलरेशन के लिए बीमीय सूत्र है। इसी तरह कोई भी आपका रहेगा यूनिट और डायमेंशंस का केस तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब देखिएगा एक और आपके पीछे लाता हूं क्वेश्चन। अब आता है फोर्स। देखिए अब जो बालक है, बच्चा है, पढ़ता है, सीधे याद कर दिया फोर्स का यूनिट न्यूटन। अरे भैया न्यूटन गलत नहीं है, लेकिन इससे डायमेंशन फॉर्मूला नहीं निकलेगा। तो क्या करेंगे? तो फोर्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का तो केजी होगा, एक्सेलरेशन का भी जस्ट आप पढ़े हैं अभी, जस्ट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप ऐसा लिख सकते हो केजी MS-2। अब यहां पर मजे की बात क्या है, इसका यूनिट न्यूटन भी सही है और ये भी सही है। ये हमारा फॉर्मूला से आया है, ये डायरेक्ट वैज्ञानिक के नाम से हम याद कर लेते हैं। लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला निकालना होगा तो हमारे वैज्ञानिक के नाम से होने वाला नहीं है। बताइए, मास यहां है, केजी है 1, लेंथ है 1, T-2, यही हमारा हो गया बीमा। क्लियर है? यूनिट और डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए। और यहां पर एक और बात जान लीजिए, 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है, और 1 न्यूटन बराबर आपको 10 पर पावर 5 डाइन भी होता है। याद करने का तरीका है, ई कैमल लेटर है, देखिए ABCDE, 1 2 3 4 5, देखिए 3 5वां है तो 5 हो गया, 10 पर पावर 5, याद कर सकते हो आसानी से। और फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन होता है। अब यहीं पर आप बताइए फोर्स का कितना यूनिट आपने सीखा? एक न्यूटन सीखा, दूसरा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और तीसरा आपने डाइन सीखा। अब बताइए याद कितना करोगे? पॉसिबल नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। समझेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगी। तो इसलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट, हम्बली रिक्वेस्टेड टू यू, कि आप लोग प्रेरणा 50 IAS चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।